Hey, Assalamu alaikum everyone. This is me, Nazar Faral. Welcome to my channel and welcome to another video. So, इससे पहले एक वीडियो मैंने शूट किया and that video was just about मेकअप एंड स्टफिंग और उसके ऊपर थी और जिसमें मैंने पता नहीं क्या क्या किया। सो बाहर से आवाज़ें एज़ यूजुअल आ रही होंगी क्योंकि मैं घर के किसी और कोने में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। सो दिस थॉट कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँ और यहाँ पे आई नो दैट बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी और ये बच्चा चुप नहीं कर रहा क्यों। खैर, bear with me. So let's get started. आज की जो वीडियो है वो मैंने बगैर सोचे समझे ही एक टॉपिक ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया एंड थॉट व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट दैट। अच्छा, ये टॉपिक है अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी एंड टेंशन्स। अच्छा, अब हम में से बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीक़ों से इस सब सिचुएशन से टैकल करते हैं, सब सिचुएशन से गुज़रते हैं और हर किसी का गुज़रना दूसरे के गुज़रने से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मेरा डिप्रेशन का फ़ेज़, मेरा एंजाइटी का फ़ेज़ भी बिल्कुल डिफरेंट था और मोस्ट प्रोबेबली शायद आप मेरी स्टोरी के साथ अपनी स्टोरी को रिलेट कर सकें या शायद आप लोगों ने भी कभी ऐसा फेस फील किया हो। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी के फेज़ में जब मैं थी, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो थे, दे आर नॉट यू नो with me, kind of, they're not with me. And maybe इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है that I don't share a lot of things, a lot of stuff with my friends, because मुझे ऐसा लगता था कि they judge me and अब जब आपको ये लगता है ना कि they judge you, तो most often क्या होता है कि या तो ये सब हुआ होता है कि वो आपको जज करते हैं, या तो ये होता है कि कभी आपने उन्हें बताने की कोई चीज़ कोशिश की हो और वो समझ नहीं पाए हों, तो ये भी होता है। So what happened was when I was in university, तब से मेरा डिप्रेशन का जो मेन फेज़ था, जो मुझे एंजाइटी अटैक्स का था, वो स्टार्ट हुआ और हर किसी के एंजाइटी अटैक्स डिफरेंट होते हैं, मेरे डिफरेंट थे। तो इस स्टोरी को बताने का मकसद एक तो ये होगा कि आप लोग इसके बाद तो खुद से ये चीज़ें देख सकेंगे कि यार हम इन सारी सिचुएशन से टैकल कैसे कर सकते हैं, हम खुद इन सारी सिचुएशन से निकल कैसे सकते हैं। But the thing is that what happened was like when I was in university और मुझे इस तरह से फील होना स्टार्ट हुआ कि मुझे डिप्रेशन है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू टॉक अबाउट इट। सो बी बेयर विद मी, थोड़ा सा मैं हो सकता है कि मैं फंबल हो जाऊँ, हो सकता है मैं थोड़ा नर्वस हो जाऊँ, तो उसमें थोड़ा सा बेयर विद मी। ये स्टोरी से पहले शायद किसी को नहीं पता और शायद पता भी हो। रीज़न्स क्या थे, क्या सब था, वो सब पता चलेगा। वीडियो इतनी लंबी मैं करना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं बहुत स्किमिंग करके सब चीज़ें बताऊँगी। मुझे होता ये था कि जब मुझे किसी टीचर ने या किसी प्रोफेसर ने कोई असाइनमेंट दिया है या पोस्ट किया, उस वक्त कोविड चल रहा था, कोविड में हमारा ऑनलाइन सारा सीन हो गया था, तो कोई भी जब मैसेज आता था अबाउट एनी असाइनमेंट और एनी स्टाफ, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार काम हो सकता है, काम नहीं हो सकता है, कैसे होगा, कब होगा। जब तक काम नहीं होता था तो मैं सुकून में नहीं आती, जो सिंपल सी बात है। उस वक्त मेरा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट चल रहा था और मुझे ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में मुझे कुछ चीज़ें बनानी थी एंड मुझे इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो मे भी शायद वो सारी टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा जमा हो गई कि one night I was just crying like और मुझे रीज़न नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मुझे प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो गया, मुझे सांस का मसला स्टार्ट हो गया, मुझे लग रहा था कि कोई मेरा गला दुबार है और मुझसे बात नहीं हो पा रही है एंड आई वाज जस्ट क्राइंग। और मुझे एक फ़ियर था, आई डोंट नो वो फ़ियर क्या था, फ़ियर ऑफ अननोन था या क्या था, मुझे नहीं याद। बट क्योंकि आई डोंट फिगर इट आउट कि हो क्या रहा है और मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और मैं पूरी रात जाग रही हूँ और कुछ रात का पहर मैं रो रही हूँ, कुछ रात का पहर मैं सो रही हूँ और समझ नहीं आ रही। वो सोना भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ ख्यालों में सो रही हूँ, ओरिजिनल में नहीं। मुझे कोई ज़रा सी आवाज़ देकर ना, ज़रा सी टक की भी आवाज़ आती थी, आई जस्ट वेक अप, उठ जाती थी मैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। सुबह उठते थे, 8 बजे क्लास होती थी, क्लास लेते थे और क्लास के बाद फिर वही सारा सीन। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद माय फ्रेंड्स।
तो वन डे आई जस्ट कॉल माई फ्रेंड, यार ये सीन है और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और यू नो एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो ही इज़ लाइक कि यार तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की असाइनमेंट मैं तुम्हें कर दूँगा। ही इज़ जस्ट अ नाइस मैन। अभी भी you know at that time he was my CR, so I'm not gonna take name, but he was my CR। उसने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे असाइनमेंट वगैरह बना के दे दी। स्टिल आई हैव दैट टेंशन कि यार कल को मुझसे मैम पूछेंगी कि ये असाइनमेंट वगैरह कैसी थी, कैसी बनी है, कैसी बनाई है, तुमने इसके ऊपर काम कैसे किया। तो मैं उसके टूल्स का तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो वी हैव फोटोशॉप और उस सब का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसे करेंगे, कैसे मैं बताऊंगी। वाइवा में फेल होगी तो ऑब्वियसली CGPA डाउन चला जाएगा, एक सब्जेक्ट में तो उड़ गई ना मैं। फिर मुझे इस हद तक हो गया था, फिर ऑफ फेलियर मुझ में इतना ज़्यादा आ गया था कि आपकी सोच। ये एक स्टार्टअप था जो एंग्जाइटी अटैक था, जो मुझे पता ही नहीं था कि एंग्जाइटी अटैक है। मेरी फैमिली बस ये समझ रही थी कि इज़ इट अ ब्लैक मैजिक और समथिंग, यू नो ये सारा सीन। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि नॉलेज नहीं होता है बहुत सारे लोगों को अबाउट एंग्जाइटी एंड फियर स्टफ, डिप्रेशन स्टफ, सॉरी। सो आई जस्ट टुक अ डिसीजन टू लीव माई यूनिवर्सिटी, कि मुझे लग रहा था कि एक मेन एस्केप मेरे लिए यही रह जाता है कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। और मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मतलब एक डिसीजन था, क्विक डिसीजन था, और यूनिवर्सिटी छोड़ दी जस्ट बिकॉज कि मेरे फैमिली मेम्बर्स यही कह रहे थे, मामा बाबा नाना वगैरह, के अगर तो तुमसे नहीं हो पा रहा तो यू जस्ट लीव द यूनिवर्सिटी। उस वक्त कोविड था, तो कोविड में तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो आई लेफ्ट। और उसके बाद क्या होता है कि इसी दिन में मुझे कॉल्स, मैसेजेस और ये सब चीज़ें आ रही हैं। मैं उस वक्त भी एक तब भी मुझे एक एंग्जाइटी अटैक आता है, तभी मैं एक कमरे में जाके रोना शुरू करती हूँ, रो 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 के मतलब हाल बुरा किया। फिर उस वक्त वो रोना ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था आई जस्ट वॉन्ट अ हेल्प, मुझे बस सिर्फ एक मदद चाहिए, सिर्फ एक हाथ चाहिए जो मुझे शायद उस पर्टिकुलर अंधेरे से निकाले, समझे कि व्हाट आई एम फीलिंग एट दैट टाइम। बट उसका कोई भी नहीं था। दोस्तों से बात की तो उन्हें लगा कि यार तुम्हें फजूल में ओवर थिंक कर रही हो, तुम अनग्रेटफुल हो। तो मुझे ये सब बातें पर्सनली अच्छी भी नहीं लगी, और मैंने अगर शेयर करने की कोशिश भी की तो दोबारा शेयर नहीं किया। आई लीव एवरीथिंग अभी भी, और आई लेफ्ट एवरीथिंग एट दैट टाइम ऑल्सो। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, बट ये हुआ था। फिर जब आई आफ्टर 3 months, नहीं 6 month मुझे मेरे कज़न ने बोला कि यार वाई नॉट टू टेक एडमिशन इन अनदर यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा डिग्री तो करनी है तो वाई नॉट। तब मैंने फिर ले लिया। अब एक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तब भी मुझे एंग्जाइटी अटैक आया। मुझे पूरी ये सब में जब से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी अब तक मुझे जितने एंग्जाइटी अटैक आए हैं वो 5 बार आए हैं। दैट वाज सो वियर्ड, मुझे ऐसा लगता है। 15 मिनट्स तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स का ही होता था। दैट आई क्राइड अ लॉट। लेकिन पहले ये होता था कि मैं सबके सामने रोना शुरू हो जाती थी, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली ये हुआ कि मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और मैं रो के सब कुछ करके बाहर आना, स्माइल करना कि आई एम ओके, देयर इज़ नथिंग हैपन, राइट। वो हो गया था। मेन क्रक्स इस बात का ये है कि नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिप्रेशन इट्सेल्फ एक बीमारी है। एंग्जाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो ये भी एक मसला क्रिएट कर सकता है। तो खैर मुझे मैं अगर बात करूँ अपने एंग्जाइटी अटैक्स की या पैनिक अटैक्स की, तो मैंने खुद कॉप अप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे जो भी बेसलेस थॉट्स होते थे आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन माई डायरीज़। एंड और जब वो ख़त्म हो जाता था पीरियड मेरे लिए, तो मैं फिर उस डायरी को उठाना और उसको पढ़ना और उसको देखना कि यार व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग, क्यों मुझे ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी और वो मुझे बेसलेस लगती थी। और तब मैंने ग्रेजुअली खुद को वो करना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई तो था नहीं और मुझे समझाना भी था खुद को, तो आई नॉट लाइक। सो आई जस्ट वांट टू से हियर कि
आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, जो भी मुझे अभी देख रहा है या देख रही है, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को देखें, अपनी फैमिली को देखें। अगर आप इस सब से गुजर रहे हैं तो या तो कोई होगा जो आपको लगता है कि अच्छा इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, इस तरह से बात नहीं करेंगे, जज नहीं करेगा। वैसे तो सबको ही लगता है ऐसा उस टाइम पे कि सब जज करेंगे, लेकिन ट्राई टू शेयर दैट कंडीशन विद समवन, ताकि कोई आपकी उस वक्त हेल्प कर सके। और अगर नहीं लगता, मेरे वाला सीन करें, डायरी उठाएं। अगर बहुत ही सिवियर हो रहा है तो गो टू योर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वगैरह, उनसे सेशंस वगैरह लें। तो आई होप कि आप सब रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई शख्स या कोई दोस्त आपके ग्रुप में है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। वो इस सब सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको कुछ काइंड वर्ड्स की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, वो उसको दें, सो दैट उसको पता चले कि यार कोई तो है उसके लिए, कोई तो है उसके लिए जो आज भी खड़ा है और उसकी हेल्प कर सकता है। बस कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी को ताकत दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। जब एक इंसान चला जाता है, क्योंकि उस वक्त भी मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं। तो मुझे भी ये बोला गया कि तुम रिलीजियसली अल्लाह से बहुत दूर होगी, इसलिए तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आपका और आपके रब का रिलेशन क्या है। तो आप ये भी किसी को ना कहें, ये उस वक्त बहुत हर्ट करता है। तो अगर कोई बहुत ही वीक है और वो सुसाइड कर जाता है तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि उसने आपसे एक कोशिश की थी बात शेयर करने की, आपके जजमेंटल होने की वजह से वो पीछे हट गया कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो बातें बाद में याद आती हैं। तो वाई नॉट टू सपोर्ट समवन जो गुजर रहा है, उसकी हेल्प करें ताकि वो सब सिचुएशन से गुजर सके। सो दैट वाज माय स्टोरी। थोड़ी सी लंबी हो गई होगी। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम इट। हेल्प करें, लोगों को समझें, लोगों को ताने वाने ना दें। ये ना कहें कि तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत अनग्रेटफुल हो। नो वन इज़ अनग्रेटफुल। ये भी मत कहें कि तुम अल्लाह से बहुत दूर हो। जस्ट be kind to everyone, just be loving to everyone. So I hope you guys like my video. If you guys like my video, so please do subscribe to my channel, hit the bell icon, and never forget to subscribe and share this video. Also do follow me on my Instagram page. Yeah, bye, see you in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.